नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। भविष्य में ज्यादा अच्छा पाने की लालच में वर्तमान के अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक समय की बात है कि एक नगर में अजय नाम का व्यक्ति रहता था। अजय पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा व्यवसाय था जिसमें सफलता पाने के लिए वो कोशिश तो करता था, लेकिन उसे हमेशा असफलता ही मिलती थी। उसे अपने व्यवसाय को बड़ा करने के लिए कई छोटे अवसर तो मिले, लेकिन बड़े अवसरों को प्राप्त करने के लिए वह छोटे अवसरों को अनदेखा करता था। बार बार असफलता मिलने से वह बहुत दुखी और निराश हो गया था, जिससे उसका मनोबल कम हो गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक दिन उसके नगर में एक बहुत विद्वान व्यक्ति का आगमन हुआ। वह लोगों की समस्याएं सुनते थे और उन्हें सही मार्गदर्शन देते थे। जब नगर के लोगों को ये बात पता चली तो कुछ लोग उस विद्वान व्यक्ति के पास गए, उन्हें अपनी समस्या बताई। उस विद्वान व्यक्ति ने सभी की समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया। उस विद्वान व्यक्ति के संदर्भ में अजय को भी जानकारी मिली। अजय उन विद्वान व्यक्ति के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और एक तरफ जाकर उदास सा बैठा रहा, क्योंकि वहाँ पर भीड़ थी। उस विद्वान व्यक्ति की नजर बार बार अजय पर जा रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अजय को बुलाकर उससे पूछा कि तुम उदास क्यों बैठे हो, तुम्हें क्या परेशानी है। इस पर अजय बोला कि गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी मुझे मेरे काम में मेरे मन जैसी सफलता नहीं मिल रही है। मैं बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, आप ही मुझे उचित मार्गदर्शन दीजिए। अजय की बात सुनकर वह विद्वान व्यक्ति समझ गए कि ये व्यक्ति बड़ा करने की कोशिश में अपने सामने वाले छोटे छोटे अवसरों पर ध्यान नहीं देता है। अजय को सीख देने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अजय से कहा कि यहाँ पास में ही बहुत ही खूबसूरत फूलों का बगीचा है, वहाँ से सबसे सुंदर ताजा और बढ़िया फूल लेकर मेरे पास आओ। लेकिन ध्यान रखना कि एक बार आगे निकल जाओ तो पीछे पलटकर फूल नहीं तोड़ना है। अजय ने सोचा कि ये तो बहुत सरल काम है और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए बगीचे में चला गया। जब वो बगीचे में गया तो सामने ही उसे बहुत सुंदर फूल दिखा, लेकिन उसने वो फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसने सोचा कि आगे तो इससे भी अच्छे फूल मिल सकते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे बहुत सुंदर फूल दिख रहे थे, लेकिन आगे और भी सुंदर और ताजे फूल मिलेंगे ये सोचकर वो आगे बढ़ता गया। ऐसा करते करते वो बगीचे के अंत में पहुंच गया और वहां उसे सिर्फ मुरझाए बेजान फूल दिखे, एक भी सुंदर या ताजा फूल नहीं दिखा। यह देखकर अजय बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उन विद्वान व्यक्ति के कहे अनुसार पीछे पलटकर फूल नहीं तोड़ना था। इसलिए अजय बिना फूल लिए ही उस विद्वान व्यक्ति के पास गया। अजय को खाली हाथ आया देखकर उस विद्वान व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम फूल लेकर क्यों नहीं आए। इस पर अजय दुखी होकर बोला कि गुरुजी, मैं सबसे सुंदर फूल को तोड़कर लाना चाहता था और उसी के तलाश में आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ते बढ़ते बगीचे के अंत तक पहुँच गया, जहाँ मुझे सिर्फ मुरझाए फूल दिखे, इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गया। यह सुनकर विद्वान व्यक्ति मुस्कुराया और अजय को समझाते हुए कहने लगे कि जीवन में ऐसा ही होता है। जब भी हमें जीवन में कोई अवसर मिले तो उसका तुरंत उपयोग कर लेना चाहिए। ज्यादा अच्छे अवसर के चक्कर में हाथ आए हुए अवसर को खोना नहीं चाहिए, वरना अंत में खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। अजय को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने उनको धन्यवाद दिया। गुरुजी ने अजय को उचित मार्गदर्शन दिया। उसके बाद अजय ने उस विद्वान व्यक्ति के बताए हुए मार्ग पर चलकर कड़ी मेहनत की और छोटे छोटे कामों को भी प्राथमिकता देते हुए अपने काम में सफलता प्राप्त की और कुछ समय बाद वह एक सफल उद्योगपति बन गया। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ती है, लेकिन कम समय में सफलता पाने के मोह में कई बार हम अच्छे अवसर खो देते हैं, जिससे हमें बाद में परेशानी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्यादा अच्छी सफलता पाने के लालच में हमें वर्तमान के अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। यदि आपने मेरा चैनल ज्ञान रंग इंस्पिरेशन सब्सक्राइब न किया हो अवश्य करिएगा। आप सबको आपके जीवन में सफलता मिले, इसके लिए शुभकामनाएं। बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। नमस्कार।